वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बीएसएससी इंटर मेंस जो कि 13/12/2020 को प्रस्तावित है, उसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 7 के साथ उपस्थित हूं। इससे पहले इस सीरीज के अंतर्गत 6 प्रैक्टिस सेट करवाए जा चुके हैं। 6 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ और उसका डिटेल वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। इस सेट का पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर वीडियो के अंत में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। 150 प्रश्नों का ये सेट होगा जो कि 2 पार्टी में होगा। यहाँ पे आपको जीएसजी के और करंट के क्वेश्चन को करवाए जाएंगे। बाकी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में अवेलेबल होंगे। और पूरे सेट को बनाने के बाद ये बताइएगा बीच कि आपने इस सेट में कितना स्कोर किया है। तो चलिए बिना वक्त को वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ साथ वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। आज के सेट का प्रथम प्रश्न पूछ रहा है कि अकबर के शासन में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? अकबरनामा, रजनामा, इकबालनामा या सखीवत उल औलिया? ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। रजनामा काफ़ी फेमस पुस्तक था ये। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या बिहार? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 3, सल्तनत काल के किस शासक को बुद्धिमान और पागल दोनों समझा जाता था? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। MBT। प्रश्न संख्या 4, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना, बुलंद दरवाजा, दीवाने आम या दीवाने खास? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इबादत खाना। प्रश्न संख्या 5, अरब यात्री सुलेमान ने किस भारतीय शासक की सैनिक शक्ति और राज्य में व्याप्त शांति की व्याख्या की और उसकी प्रशंसा की है? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद गहरवाल, कुमारपाल चालुक्य या मिहिर भोज? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। मिहिर भोज के बारे में इन्होंने कहा था। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित स्थानों पर ध्यान दीजिए। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। अब क्या है, बुद्ध के जीवन के संदर्भ में इन स्थलों का सही कालमाकलन कीजिए। तो देखिए, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद बोधगया में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था और कुशीनगर में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन इसका 1, 2, 3, 4 सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वह स्थान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। गुजरात में है हरिपुरा। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किसे भारत के अगले थल सेना के रूप में चुना गया है? आशीष राय बहादुर, दिनेश सिंह राणा, मनोज मुकुंद नरवरे या राकेश प्रताप सिंह? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। MM नरवरे। प्रश्न संख्या 9, केंद्र सरकार ने हाल ही में रोहतांग टनल का नाम बदलकर क्या रखा है? हिंदू टनल, भारतीय टनल, अटल टनल या गांधी टनल? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अटल टनल, और ये आपको हिमाचल प्रदेश में है, कश्मीर को जोड़ती है। प्रश्न संख्या 10, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? चंपारण, दांडी, असहयोग या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन था चंपारण 1917 में। प्रश्न संख्या 11, किस क्रांतिकारी को अंग्रेज ने काले पानी की सजा दी थी? सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या वीर सावरकर? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। वीर सावरकर। जहाँ तक बात बाल गंगाधर तिलक की है, तो बाल गंगाधर तिलक पहले नेता थे जिनको राजद्रोह के आरोप में कारावास दिया था। पहली बार इनको 1897 में जो है 18 मास के लिए कारावास का सजा हुआ था, और फिर इनको 1908 में दूसरी बार इनको जो है 6 साल के लिए राजद्रोह के आरोप में कारावास हुआ था, और इनको 1908 से लेकर 1914 तक मांडले जेल में 6 वर्ष का सजा काटना पड़ रहा था बाल गंगाधर तिलक को। लेकिन जो बात की काले पानी की सजा, तो वो वीर सावरकर को दिया गया था। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मरे मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया था। यह कथन किसका है? देख लीजिए, आपके पास ऑप्शंस है, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा आपको अब्दुल कलाम आज़ाद का ये कथन है। प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है कि भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को बड़े भव्य रूप से उद्घोषित किया गया था? मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु या लाहौर? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। लाहौर के अधिवेशन में। प्रश्न संख्या 14, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है? प्रथम गोल मिलेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड या महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च। 6 अप्रैल को खत्म करने के बाद नमक कानून को तोड़ा और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की वहाँ से शुरुआत कर दी थी, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 15, बाल गंगाधर तिलक को सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि किस समय सम्मानित किया गया था? क्रांतिकारी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन या उपयुक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। होम रूल आंदोलन। प्रश्न संख्या 16, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? संविधान संशोधन, वित्त, सामान्य या उपरोक्त सभी? तो वित्त विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 17, एक उच्च न्यायालय से दूसरे किसी न्यायालय में न्यायाधीश को ट्रांसफर करने के लिए कौन प्राधिकृत है?
मतलब जजों का ट्रांसफर एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में कौन सा कर सकता है? राष्ट्रपति, विधि मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का एक अधिशासी मंडल। तो सिर्फ और सिर्फ ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 18, जम्मू एवं कश्मीर का सदर एरिया पदनाम बदलकर राज्यपाल कब कर दिया गया था? 1948 में, 1950 में, 1952 में या 1965 में? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 1965 में। प्रश्न संख्या 19, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो आपको पता है कि जो राज्यसभा होता है उसका अध्यक्ष आपको उपराष्ट्रपति होते हैं, जो उसके सदस्य नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 20, हिमनद द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ी के रूप में धारण कर लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? वलित पर्वत, ड्रमलीन, ब्यूट या भंथ्रोस? देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रमलीन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में सीमा रेखा का क्या नाम है? 4 ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 38वीं अक्षांश रेखा, जबकि 49 जो हो जाएगा यहाँ पे 49 जो हो जाएगा वो यूएस और कनाडा के बीच में हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भारत का प्रवेश द्वार दिल्ली, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद या भारत का पेरिस जयपुर? ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। भारत का प्रवेश द्वार आपको मुंबई कहा जाता है, मुंबई को बोला जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 23, सापेक्ष निर्भरता का प्रश्न संख्या 23 प्रश्न संख्या 23, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है व्यापार चक्र, दिवालियापन, आर्थिक असमानता या जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक असमानता सापेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 24, भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध करवाना, अल्पकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, बड़े उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध करवाना या लघु उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध करवाना? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध करवाना। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है? साहूकार, ऋणी, राजकीय पेंशनर या बचत खाता अकाउंट खोलने वाले? तो ऋणी लोग जो होते हैं वो इसमें काफ़ी लाभ पाते हैं। प्रश्न संख्या 26, भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में किस समिति के संस्तुति के आधार पर किया गया था? पंडित नेहरू की राष्ट्रीय योजना समिति 1938 की संस्तुति पर, बॉम्बे प्लान 1944, एमएन राय जन योजना 1945 या नियोगी समिति 1946? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, नियोगी समिति 1946 के आधार पर इसका किया गया था। प्रश्न संख्या 27, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, गंगा या मंदाकिनी? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा अलकनंदा। प्रश्न संख्या 28, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? रक्षा मंत्री, न्याय मंत्री, धार्मिक मामलों के मंत्री या मुख्यमंत्री? या इसको प्रधानमंत्री भी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 29, टोक्यो के स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताइए? हॉन्गसेंग, सीमेक्स, डी जोन्स या निक्की? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा निक्की। प्रश्न संख्या 30, बेला भवन जहां गांधी जी की गोली मारी गई थी वर्तमान में उसका क्या नाम है? गांधी सदन, भारत सदन, डांडी भवन या सर सदन? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा गांधी सदन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, शानदार क्रांति जो कि रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है किस वर्ष हुई थी इंग्लैंड में? 1646, 1688, 1698 या 1704? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 1688। प्रश्न संख्या 32, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारी और आर्थिक विकास के घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें या फिर मकान? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा मुद्राएं हो जाएंगी। संख्या 33, मगध साम्राज्य के निम्नलिखित शब्दों का सही कार्यक्रम क्या है? उदयन, कालाशोक, घनानंद या शिशुनाग? तो सबसे पहले आपको उदयन आए थे, फिर शिशुनाग, उसके बाद कालाशोक और घनानंद। तो 1, 4, 2 और 3, 1, 4, 2 और 3 ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, पुष्पभूति वंश के अंतिम शासक कौन थे? प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन या राजश्री? इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। पुष्पभूति वंश के संस्थापक आपको पुष्पभूति ही थे। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का मकबरा भारत में ही है? बाबर, जहांगीर, बहादुर शाह जफर या हुमायूं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हुमायूं। बाबर का आपको अफगानिस्तान हो जाएगा, जहांगीर का लाहौर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था, हुमायूं का मकबरा जो है आपको भारत में ही है। प्रश्न संख्या 36 बोल रहा है कि देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिवनारायण अग्निहोत्री या रामकृष्ण परमहंस? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा शिवनारायण अग्निहोत्री। प्रश्न संख्या 37 बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया? उसका नाम क्या था? नवजीवन, इंडियन गजट, अफ्रीकन या इंडियन ओपिनियन? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। प्रश्न संख्या 38, कौटिल्य प्रधानमंत्री था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का या राजा जनक का? तो कौटिल्य को आपको
चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। संख्या 39, बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर को कौन मिलाता है? सुएज नहर, पनामा नहर, कील नहर या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कील नहर। प्रश्न संख्या 40 बोल रहा है कि अधिकतर किस प्रकार के शैलों में सोने या तांबे जैसे धातु पाए जाते हैं? प्राचीन आग्नेय, प्राचीन कायांतरित, प्राचीन अवसादी या नव कायांतरित। तो प्राचीन आग्नेय चट्टान में सोने और चांदी के अयस्क पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का जो है उपग्रहों की संख्या, प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है? यम, शनि, वरुण या बृहस्पति। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, शनि। 42 बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था? 30वां, 36वां, 32वां या 42वां। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत बनाया गया था। 30वां संविधान संशोधन जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के एक अनुच्छेद 133 में संशोधन किया गया था और ये विधि आयोग के द्वारा किया गया था। 32वां संविधान संशोधन 1974 में आया था और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि संसद और जितने भी आपको विधायक हैं उसको जबरदस्ती इस्तीफा नहीं दिया जा सकता है। और 42वां आपको पता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, 1976 में आया था। इन सब में एक संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, 31वां संविधान संशोधन, ये 1973 में आया था। ये इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे आपको जो वर्तमान में सांसदों की संख्या जो है उसको 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया था और जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व जो है संसद में वो 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। तो 31वां संविधान संशोधन 1973 इस मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 43 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 51। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40 और इसी में आपको पंचायती राज की स्थापना की बात की गई है। 30 जहाँ तक बात है तो 30 ये बोल रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपने जो है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया जाता है। 49 बोल रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण बोल रहा है और जबकि 51 बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि बोल रहा है। और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण की बात आएगी तो अनुच्छेद 50 आ जाएंगे और ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 44 बोल रहा है कि भारत के संविधान का प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951, 52, 50 या 55। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? फरवरी 1931, जनवरी 1935, 1929 मार्च या अप्रैल 1932। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्च 1929 में, जबकि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1935 में हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, प्रसिद्ध अजगैजी नाथ मंदिर जो है बिहार में किस स्थान पर स्थित है? पटना, सुपौल, भागलपुर या मधेपुरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर में स्थित हो जाएगा, सुल्तानगंज के पास है ये। प्रश्न संख्या 47, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र क्या था? बिहारनामा, अपना बंधु, बिहार बंधु या जय बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार बंधु हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, बिहार में राज्यसभा सदस्य का संख्या कितना है? 16, 24, 28 या 18 या 20 है। आपको पता है कि इसकी संख्या 16 है, जबकि यहाँ पे कुल विधानसभाओं की संख्या 243 है और उसके बाद कुल लोकसभा की संख्या आपको 40 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना कहाँ पर है? हरनौत, मधेपुरा, जमालपुर या भागलपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमालपुर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, बिहार में बंदूक बनाने का एकमात्र कारखाना कहाँ पर है? गया, कोडरमा, मुंगेर या भागलपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंगेर। प्रश्न संख्या 51, गोल्डन रॉड राजनीतिक पार्टी किस देश से संबंधित है? जर्मनी, रूस, इटली या ग्रीस। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जा रही है, एक समान वेग से ऊपर जा रही है, समान वेग से नीचे जा रही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है। प्रश्न संख्या 53, ब्राइट्स रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय, यकृत, गुर्दा या तिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्दा किडनी को ये प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 54, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ता है, बोतल में बाद का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है और पानी गर्म करने पर फैलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी जमने पर फैलता है। प्रश्न संख्या 55, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश कैसे करता है? थूक से, कुत्ते के काटने से, मच्छर काटने से, दूषित भोजन या जल से। तो पोलियो का वायरस जब भी प्रवेश करता है वो मुख द्वारा ही प्रवेश करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूषित भोजन और जल से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 हो जाएगा, रडार का प्रयोग किया जाता है
ऑप्शन देखिए, ध्वनि तरंगों और वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों को परिवर्तित करके वस्तुओं का पता कराने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति का और अवस्थिति का ज्ञात करने के लिए, वर्षा वाले बादलों का पीछा करने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। प्रश्न संख्या 57, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इसके लिए मापदंड है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन का स्तर अनुमान, जलीय तंत्र में प्रदूषण की जांच पड़ताल, जानवरों का ऑक्सीजन का स्तर नापना या रक्त में ऑक्सीजन के स्तर का अनुमान। तो जल में उसका जो प्रदूषण नापा जाता है, अभी गंगा का जो प्रदूषण नापा जाता है यही BOD जो है इसके मापक्रम के आधार पर मापा जाता है। कानपुर में इतना है, उसके बाद पटना में इतना है, हरिद्वार में इतना है, तो इसी की तरह मापा जाता था। प्रश्न संख्या 58, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त प्लाज्मा, थ्रोम्बोसाइट्स, WC या RBC? तो ऑक्सीजन जो है आपको RBC पहुंचाता है। प्रश्न संख्या 59, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है? आंत संबंधी, श्वसन संबंधी, हृदय संबंधी, आनुवांशिक। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल से आपको हृदय संबंधी रोग उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न संख्या 60, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? आधी रह जाएगी, 1/4 रह जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी या 4 गुनी हो जाएगी? ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, 1/4 रह जाएगी। संख्या 61, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? रबर, इस्पात, हाथी दांत की गोली या कांच? तो इस्पात सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62, कार के हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल, गोलीय अवतल, परवलय अवतल या समतल उत्तल? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परवलय अवतल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63, सूर्य ग्रहण कब लगता है? ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके पास है। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लग जाता है। प्रश्न संख्या 64, धोवन सोडा, धोने वाले सोडा का क्या इसका जो है नाम होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट? तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट खावन सोडा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हीलियम? ओजोन परत है, यही रोकता है। प्रश्न संख्या 66, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, भारी जल या सिरके का अम्ल? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 67, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रश्न संख्या 68, क्लोरोफिल का पौधों के जीवन में क्या कार्य है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर शर्करा का भंडार करना, पत्तियों का एक संरक्षण सतह बनाना, पत्तियों की नमी की रक्षा करना, पौधों के विभिन्न भागों को संपोषण प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर शर्करा का भंडार करना। प्रश्न संख्या 69, तंबाकू में उपस्थित एल्कलॉइड क्या है? कुनेन, एट्रोपिन, निकोटीन या एफेड्रिन? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, निकोटीन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70, पत्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, जिंक या कॉपर? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, लोहा। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? A, B, C या D? इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी, इसी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। प्रश्न संख्या 72, ओरल डिहाइड्रेशन विलयन ORS का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? बुखार में, दस्त में, टाइफाइड में या कैंसर में? ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, दस्त में। यहाँ पे आपको पानी की कमी हो जाती है, इसलिए ORS का घोल दिया जाता है। प्रश्न संख्या 73, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटी आंत, मुख से, ग्रास नली से या उदर से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदर, पेट के अंदर से इसका पाचन प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 74, वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण कर सकता है? गुलाब, कोलेरोला, पाइकस या आलू? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलेरोला हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? A, B, O या उपयुक्त सभी से? तो AB को बोला जा सकता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो ये सभी से ग्रहण कर सकता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, आप लोगों को मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया गया है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए और पूरे सेट को बनाइए और साथ ही साथ ये बताइए कि आपने इस सेट में कितना स्कोर किया। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर किया, साथ साथ चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AM सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।